पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट सामने आई है क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अपने हम मनसब से मुलाकात की है जेनेवा के अंदर। और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान इस बात पर रजामंद हो गया है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान के अंदर अमेरिका को फौजी अड्डे देगा। आप समझिए कि अगर पाकिस्तान ने ये फौजी अड्डे दिए तो 3 बड़े अहम मुल्क पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी दाव पर लग जाएगी। इसके अलावा आपको ये बता दें कि हार्ड कोर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएगा और पाकिस्तान दोबारा वही वाली सिचुएशन में चला जाएगा जो मुशर्रफ दौर और जरदारी दौर में हुआ करती थी। इस लिहाज से पाकिस्तान ने बहुत बड़े खामियाजे भुगते हैं। नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कहां कहां मिलिट्री बेसिस बनवा रहा है, अमेरिका की कहां कहां मदद कर रहा है और 3 कौन से बड़े मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जा सकते हैं। मामलात को डिटेल में समझने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये खबर जानिए। ये स्क्रीन पर एक खबर आपको नजर आ रही होगी जिसमें पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने जेनेवा के अंदर अपने हम मनसब से बातचीत करी है और अमेरिका ने इस बात का दावा किया है कि पाकिस्तान अमेरिका को बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका के हवाई अड्डे बनवा के देगा। अब अमेरिका यहाँ पर फौजी अड्डे क्यों चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि अगर यहाँ पर फौजी अड्डे रहे तो वो चाइना को इजीली कंटेन कर सकता है और कल को अगर दोबारा तालिबान सर उठाते हैं तो अमेरिका यहीं से पाकिस्तान की एयर बेसिस को, पाकिस्तान के अंदर मौजूद अमेरिकी बेसिस को इस्तेमाल करते हुए तालिबानों को निशाना बना देंगे। अब ये तो हुई अमेरिका की स्टेक, अमेरिका ये पाकिस्तान से चाहता है। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिलेगा? अमेरिका पाकिस्तान को इंटरनेशनली सपोर्ट कर सकता है, FATF से बाहर निकाल सकता है, इसके अलावा बहुत सारे डॉलर पाकिस्तान के अंदर पुअर कर सकता है। मजे की बात यह है कि अगर ये काम पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होता है तो 3 अहम ममालिक पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगे। एक तो चाइना, दूसरे नंबर पर ईरान, तीसरे नंबर पर रशिया। देखिए कि 1960s के अंदर पाकिस्तान ने ही मदद की थी अमेरिका की और रशिया का U-2 जो फाइटर जेट था या जासूस प्लेन आप कह सकते हैं वो मार गिराया था। तो पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात उस वक्त बहुत खराब थे, लेकिन आज 2021 है और 2021 में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो गए क्योंकि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के दौरे किए हैं, चाइना के किए हैं और ईरान के साथ करके एक बहुत बड़ी डील भी की थी। पाकिस्तान के साथ रशिया ने अपनी मिलिट्री टाइज भी बेहतर कर ली है और पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर चुका है। ये तो रशिया का स्टेक हो गया कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के इस काम में मदद करता है तो रशिया ये तमाम तर चीजें वाइंड अप कर लेगा और पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब कर देगा। अगर बात करें चाइना की तो चाइना ने बहुत सारे रुपए पैसे CPEC की मद में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं और इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका बिलाशुबा भारत की मदद से चाइना को कंटेन कर रहा है। जाहिर सी बात है कल को अगर अमेरिका अपने फाइटर जेट पाकिस्तान की सरजमीन पे लाकर चाइना को अगर थ्रेट करे तो क्या चाइना पाकिस्तान के साथ रहेगा? कभी भी चाइना ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये चाइना का मामला हो गया। अब बढ़ते हैं ईरान की तरफ। तो ईरान अगर ये काम देखता है पाकिस्तान में तो ईरान भी पाकिस्तान से हाथ पीछे कर लेगा और पाकिस्तान जो बहुत सारी पेट्रोलियम की मसनूआत ईरान से इंपोर्ट करता है वो पाकिस्तान के लिए बंद हो जाएंगी। अब देखिए कि पाकिस्तान पेट्रोलियम, गैस, इसके अलावा पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह परचेज करता है तो ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को अपना रास्ता बड़ी डिसिसिवली और बहुत ही एहतियातन चुनना चाहिए क्योंकि अगर ये अमेरिका के साथ जाता है तो तालिबान भी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। तो चाइना, रशिया, ईरान जैसे मुल्क भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब कर देंगे।